पाकिस्तान ने जिस PL-15 मिसाइल से किया था हमला, उस चीनी कंपनी के शेयर 6% तक लुढ़के। भारतीय डिफेंस स्टॉक्स ने दिखाया दम, 8% तक बढ़ गए शेयर। भारत के डिफेंस सिस्टम ने चीन और टर्की के मिसाइल ड्रोन को किया तबाह। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मारे गए तुर्की के 2 ड्रोन पायलट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां से पाकिस्तान में जिस तरीके से भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, तो इसमें तुर्की के 2 ड्रोन पायलट के मारे जाने की खबर सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के पास इतना समय नहीं था कि वो तुर्की से आए ड्रोन को लेकर के ट्रेनिंग ले सके, जिसकी वजह से तुर्की ने अपने ड्रोन पायलट के एक यूनिट को भेजा था। और इसी में जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो कई सारे जगहों पर हमले किए गए थे भारतीय सेना की ओर से, और ऐसे में पाकिस्तान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और इसी के दौरान तुर्की से आए 2 ड्रोन पायलट भी मार गिराए गए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला करने के लिए PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इस मिसाइल के लिए कंपोनेंट बनाने वाली चीन की कंपनी जुजुओ होगांडा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प लिमिटेड कंपनी के शेयर में मंगलवार यानी कि 13 मई को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट भारतीय सेना की ओर से PL-15 मिसाइल का पाकिस्तान की ओर से इस्तेमाल और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इसके खात्मे की पुष्टि करने के ठीक एक दिन के बाद देखने को मिला है। यानी कि जैसे ही भारतीय सेना की ओर से ये कंफर्म किया गया कि कैसे चीनी मिसाइल को पूरी तरीके से भारतीय सेना की ओर से नेस्तनाबूद कर दिया गया, तो उसके बाद चीन के जो कंपनी के द्वारा इस मिसाइल को बनाया जाता है, उसके शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि भारतीय एयरफोर्स के एयर मार्शल AK भारती ने सोमवार को यह खुलासा किया कि पाकिस्तान ने चीन की PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। यह मिसाइल हवा से हवा मार करने की क्षमता रखती है। हालांकि भारतीय डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को हवा में ही पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। चीन की जुजुओ होगांडा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प सेकुलेटर और मल्टीलेयर सेरेमिक कैपिरेटर और सॉलिड चिप इलेक्ट्रोनिक्स टैंटलम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर रिसर्च और प्रोडक्शन करती है। कंपनी की स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय चीन के झोझू में है। आपको बता दें कि जब 12 मई को दिल्ली में तीनों सेना प्रमुखों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर का पूरा ब्यौरा दिया, तो इसी दौरान भारत ने पाकिस्तानी हथियारों को भी दिखाया, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। इसमें चीनी मिसाइल और तुर्की के ड्रोन भी शामिल थे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि भारतीय सेना की ओर से इन हथियारों को दिखाया गया था और डिटेल में एयर मार्शल AK भारती की ओर से इसका ब्यौरा भी दिया गया था। इस दौरान एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि हमारे सभी सैन्य अड्डे, हथियार और सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अगली बार नए तरीके से जवाब देंगे। सुनिए क्या कुछ एयर मार्शल AK भारती ने इन तस्वीरों को दिखाते हुए कहा और कैसे उन्होंने खुलासा किया कि चीनी और तुर्की हथियारों को भी तबाह किया गया भारत की ओर से। और जहां तक ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रैकेट यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर US सिस्टम्स, हमारे ट्रेन एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम है और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर US के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down.
To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. End by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदेश साफ था कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। रामचरितमानस की चौपाई और दिनकर की कविता के जरिए सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी दी बल्कि ये भी दिखाया कि भारत की शक्ति और संस्कृति का मेल अजेय है। वहीं आपको बता दें कि जोजो होगांडा इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 2.53 युआन फीसदी तक का गिरावट देखने को मिला था। इसकी तुलना में चीन का शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 0.17 फीसदी की बढ़त लेकर के 3,374 पर चल रहा था। इतना ही नहीं, सैन्य और नागरिक जहाज बनाने वाली चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के शेयर्स में 4% से अधिक की गिरावट भी देखने को मिली है। इससे पहले भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन के ज्यादातर डिफेंस कंपनियों के शेयर्स में हाल ही में वृद्धि देखने को मिली थी। चीन की J-10C फाइटर जेट निर्माता कंपनी एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी के शेयर्स में काफी ज्यादा चढ़ाव देखने को मिला था। हालांकि मंगलवार को शेयर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई और यह करीब 9% तक लुढ़क गई है। वहीं दूसरी ओर भारत के डिफेंस शेयर्स में आज तेजी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के शेयर्स मंगलवार को 8% तक चढ़ गए हैं, जो कि साफ तौर से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस बात का स्पष्टीकरण देते हैं कि भले ही दुनिया में दम अमेरिका दिखाता हो, चाइना दिखाता हो, टर्की दिखाता हो, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो भारत की जो कंपनियां हैं उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। क्योंकि जिस तरीके से भारत आज का आत्मनिर्भर हो रहा है, अपने भारत में जो हथियार बन रहे हैं उनकी विश्वसनीयता आज दुनिया ने भी मानी है। फिर चाहे वो ब्रह्मोस हो, तेजस हो या फिर जो S-400 जो कि रसिया के साथ मिल करके भारत की ओर से बनाया जा रहा है, तो इन तमाम हथियारों की ताकत दुनिया ने भी देखी है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि 8 मई को जब भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की गई, तब सियालकोट कैंट में 2 तुर्की ड्रोन पायलट मारे गए। सूत्रों के मुताबिक रावलपिंडी में आयोजित एक समारोह में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। तुर्की ने 4 मई 2025 को अपने नौसैनिक जहाज TCG बुकांडा द्वारा पाकिस्तान को बाइकर
यहाना 3 लॉइटिंग म्यूनिशन की कम से कम 10 के यूनिट्स की आपूर्ति की। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना को ट्रेनिंग के लिए समय की कमी के कारण तुर्की के ड्रोन पायलट्स की एक छोटी यूनिट ने भी पाक सेना के साथ मिलकर के काम किया था। दरअसल जब 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया था और पाकिस्तान ने 8 मई को जम्मू कश्मीर, जैसलमेर और पठानकोट समेत भारतीय शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से कई हमले किए, जिसे भारतीय सेना और एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से विफल कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी नहीं बच पाई। इसके साथ ही लाहौर, सियालकोट और रावलपिंडी को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया। इन्हीं हमलों के दौरान ड्रोन की कमांड और कंट्रोल यूनिट भी तबाह हो गई। खबर है कि तुर्की के ड्रोन पायलटों के शव को इस्तांबुल भेजा जाएगा। अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और आतंक को जो सबक सिखाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश की सेना हो, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी रहेगा। बस ये जो विराम हुआ है वो क्षणिक विराम है और जैसे ही पाकिस्तान दुस्साहस करता है अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए, तो इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।